today we are going to start with chapter 3, that is our neighbors. So, in this chapter, I will tell you about our neighbors. So, we have the universe, we have star and constellation, then we have sun, planets, and moon. So, let's study about the universe first. What is universe? जो हमारा अर्थ है, it has a teeny speck in the vast universe. It is a vast expanse of space, and what space contains? Various heavenly bodies like stars, planets, and moon. It also contains dust, gases, and pieces of rock. If we talk about star, it's a huge ball of hot gases. ये क्या है? बहुत बड़ी बॉल है हॉट बर्निंग गैसेस की. व्हाट इट गिव्स अस? हीट एंड लाइट. ये हमें हीट और लाइट देती है. एंड देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, दैट इज व्हाई दे लुक सो स्मॉल. ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए आपने देखा होगा ये हमें कैसे लगता है, बहुत छोटे दिखाई देते हैं, राइट. सो देन वी हैव कॉन्स्टेलेशन. व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? द नाइट स्काई. जो आपका नाइट स्काई है वो किससे फिल्ड होता है? विद अ ग्रुप ऑफ स्टार. ऐसे आपको दिखते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार जो पैटर्न बनाते हैं, वो क्या आपका कॉन्स्टेलेशन है. वी हैव लियो, उर्सा मेजर जिसको हम ग्रेट बियर कहते हैं, एंड ओरियन. देन वी हैव ब्राइट स्टार जो शाइन करता है नाइट स्काई में, दैट इज पोल स्टार. उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार भी कहते हैं. इट्स वेरी यूजफुल स्टार फॉर अ ट्रैवलर एज इट हेल्प देम टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, ये ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन फाउंड करने में हेल्प करता है, राइट. सो व्हाट आर दीज आर कॉन्स्टेलेशन. यू शुड नो दैट इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, और ये क्या फॉर्म करता है? पैटर्न्स फॉर्म करते हैं. नाउ फर्स्ट कम आवर सन, which is at the center of the solar system. What it is? It is the huge ball of gases, and it is much bigger than the earth and all the planets. जितने भी planets हैं, sun आपका बीच में होता है और सारे planets उसके आसपास move करते हैं. Then comes the sun is important for us because देखो why जो sun है वो important है हमारे लिए, because it gives us heat and एक तो आपको heat दे रहा है, light दे रहा है, and it is important source of energy. ठीक है, हमें क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है. और प्लांट्स को हेल्प कर रहा है किसमें? खाना बनाने में, राइट. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिससे खाना बनता है, यू ऑल नो व्हाट इज नीडेड? सनलाइट, which is most important. And who gives us? The sunlight is given by sun. Now let's see, in these are the different planet, right? Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Saturn. ये आपके different क्या है? Planets है. The what are planets? These are heavenly bodies जो sun के आसपास revolve करते हैं. इनकी ना तो अपनी heat है ना ही अपनी light है. किसकी heat और light produce करता है? sun की. Right? Planets do not twinkle but shine with the steady light. Twinkle नहीं करते लेकिन shine करते हैं with the steady light. There are 8 planets in the solar system. I have told you Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the 8 planets. First we will talk about Mercury. सबसे छोटा है और सबसे पास है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे छोटा है और सन के बिल्कुल पास है. ठीक है. Then come Venus. Venus है आपका, इसको हम क्या कहते हैं? इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं. ये सन के पास है, इसकी कोई ना तो मून है, आपके मर्करी की ना तो कोई मून है ना ही कोई सैटेलाइट है. वीनस को हम ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं. ऑलमोस्ट सेम साइज आप देख सकते हैं, जैसा अर्थ है आपका उसके तरह ही है. ठीक है, ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है, वो तो होगा क्योंकि सन के पास है, राइट. और क्या बताया मैंने आपको, क्या कहते हैं इसे? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. Then comes our Earth, where you all live. It's a unique planet. It is also known as blue planet. Why? Because life is possible. क्योंकि यहाँ पे life possible. राइट. इसका खाली अपना एक ही मून है, राइट. हेयर सम रीअरेंज करने आपको, यहाँ पे प्लैनेट्स के नेम हैं. इट्स योर होमवर्क, यू शुड डू योरसेल्फ. नेक्स्ट कम्स आर मार्स जो रेड प्लैनेट है और 4th प्लैनेट है. ठीक है. इट हैज 2 मून्स, इसके 2 मून. इफ वी टॉक अबाउट जुपिटर, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट. इसके बहुत सारे मून्स हैं. ये गैसेस का बना है, इसको हम गैस जाइंट भी कहते हैं. ठीक है, गैस जेंट भी कहते हैं. देन कम सैटर्न, रिंग्ड प्लैनेट है. सैटर्न के आसपास आपको रिंग दिखाई देगी, जुपिटर से बड़ा है.
and has many moons. Then we have Uranus, which is seventh planet from the sun, and it is the only planet which rolls on its size, and it is encircled by many rings and moons. आपने देखा होगा बहुत सारी रिंग्स देखने को मिलती है. फिर नेपट्यून की बात करें, देखो तो सबसे दूर है, बहुत सारे मून्स हैं इसके, फेंट रिंग्स है. नेक्स्ट कम मून, दैट इज क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. एक तो क्लोजेस्ट नेबर है और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है. इसके पास कोई लाइट नहीं है, किसकी लाइट से रिफ्लेक्ट करता है? लाइट ऑफ द सन. और ये नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है. अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है. नेक्स्ट कम्स इन 2006 इफ वी टॉक अबाउट प्लूटो. भी एक प्लैनेट था लेकिन उसको कंसीडर्ड करा गया डॉर्फ प्लैनेट, नाइन्थ प्लैनेट था. ऑन 24th अगस्त 2006 क्या हमने क्लासिफाई करा? dwarf planet. So this was all about the chapter. Hope you understood what is universe, and I have told you about an 8 planet. Hope you understood each and everything. Thank you for learning with me. Keep enjoying. Now we will meet in the next class.